गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पाइप टंकी के पार्ट 6 पढ़ लिए हैं। आज अपन पार्ट नंबर 7 पढ़ रहे हैं, जिसमें इस जो पार्ट में जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आज वही क्वेश्चन है जो किसी कमेंट्स के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से स्टूडेंट के द्वारा पूछे गए हैं। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ कि किसी टैंक में 8 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले और इनमें से कुछ खाली करने वाले। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक निकासी नल टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें पूछेगा कि भरने वाले खाली करने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो। तो यहां से अपन सबसे पहले ये बात करें कि भरने वाले और खाली करने वाले, यहां से अपन बात, तो एक बार टोटल 8 नल लगे हुए टंकी में, लेकिन इसमें से भरने वाले पाइप की मैं बात करूं, यदि किसी टंकी को भरने वाला जो पाइप है वो यदि अकेला भरे उस टंकी को, तो कितने घंटे में भर सकता है? 12 घंटे में भर सकता है। तो ये हमें लिख दिया 12 घंटे में अकेला पाइप। और यदि खाली करने वाले की बात करूं, तो एक जो पाइप खाली करने वाला है वो भरी टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ 36 घंटे लिखे। टोटल वर्क की मैं बात करूं तो 12 और 36 का अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 36 आ जाएगा। अब यहाँ अपन कैपेसिटी की बात करूं, मैं क्षमता की बात करूं, तो 12 का भाग दिया तो 12 दिया 36। तो ये भरने वाला है तो इसकी क्षमता क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। खाली करने वाले की बात करूं तो 36 का मैं भाग दूं तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये माइनस का 1 आएगा क्योंकि ये खाली करने वाला है। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, वो क्या दे रखा है? अगर पूरी टंकी को भरने में 3 घंटे लगते हो, यानी ये पूरे जो भरने वाले और खाली करने वाले, यदि मैं सभी पाइप चालू कर दूं तो देखो टंकी क्या हो रही है? भर रही है। कितने घंटे में? 3 घंटे में भर रही है। देखो अगर पूरी टंकी को भरने में 3 घंटे लगते हैं, तो 3 घंटे कब लगते हैं? जब टोटल जो पाइप है 8 के 8 पाइप है वो चालू रहे, तो टंकी को भरने में 3 घंटा लगता है। तो यहाँ भरने के आंकड़े के लिए करा, तो यहाँ जो क्षमता आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार चला जाएगा? 12 बार चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव आएगा। क्लियर? अब यहां से अपन बात करें, इतना हो गया। अब आगे बात करें तो देखो यहां बात करें भरने वाले प्लस खाली करने वाले। टोटल पाइप है कितने? 8 है। तो बराबर में कितना लिख दूं? 8। क्लियर? अब यहां से मैं बात करूं भरने वाले की क्षमता कितनी है? 3। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 गुना भरने वाले। खाली करने वाली क्षमता कितनी है? 1। तो -1 को मैं इससे गुणा करूं तो माइनस का 1 खाली। ठीक है? बराबर जब ये क्या है? 1 पाइप की, ये 1 पाइप की, यहां अपन बात करें 8 पाइप के लिए कर रहा है, तो उनकी 8 पाइप की जो क्षमता है वो 12 है। तो इसकी इक्वल कितना कर दूं मैं? 12 कर देता हूं। क्लियर? अब आगे अपन बात करें तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि देखो चिन्ह चेंज करने की हमें आवश्यकता नहीं है। प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो भरने और भरने, तो कितना भरने हो गया? 3 और 1 4। तो 4 भरने के इक्वल 12 और 8 कितना हो गया? 20 हो गया। क्लियर? तो मैं यहाँ 4 से कट सकता है, ये कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। तो भरने वालों की संख्या कितनी आ गई? 5। तो देखो भरने वाले जो पाइप है वो कितने हैं? 5 है। तो आप बताओ खाली करने वाले कितने होंगे? खाली करने वाले पाइप कितने होंगे? आपको पता है भरने वाले खाली करने वाले टोटल कितने हैं? 8 है। इन 8 में से भरने वाले 5 है, तो खाली करने वाले कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो गया। या आप डायरेक्ट यहां से कर सकते थे, भरने वाले का मान कितना गया? 5। तो यहां में कितना रखूंगा? 5 इधर जाएगा तो 8 में से 5 गया तो कितना बच गया? 3। तो 3 इक्वल टू खाली करने वाले पाइप। तो ये एक मेथड अपना बेसिक मेथड हो गया। यदि आप इसको एलिगेशन के मेथड से करना चाहो, मिश्रण के मेथड से करना चाहो, तो भी एक क्वेश्चन हो सकता है। वो कैसे होगा तो देखना एक बार। यहां से अपन बात करें
देखो यहाँ यदि एलिगेशन का तरीका लगाए, मिश्रण का अपन तरीका लगाए तो किस प्रकार से लगाएंगे, तो देखना या मैं लिख देता हूं भरने वाले और यहाँ मैं लिख देता हूं खाली करने वाले पाइप। क्लियर? ये मेथड नंबर 1 हो गया और ये मेथड नंबर 2 हो गया। तो भरने वाले खाली करने वाले की बात कर रहा हूं। तो भरने वाला 1 घंटे में 3 बाल्टी भरता है। तो मैं ये मानूं जो 8 पाइप है वो टोटल सभी के सभी पाइप क्या है, भरने वाले। तो एक पाइप 3 बाल्टी भरता है तो 8 पाइप कितने भरेगी, 24। तो यहां मैं कितना लिख दूं, प्लस के 24 लिख दूं क्या। ऐसे में बात करूं, एक जो पाइप है वो 1 घंटे में 1 बाल्टी को खाली करता है। तो मैं ऐसी एज्यूम करें, अपन ऐसा एज्यूम करें, ऐसा माने कि जो 8 के 8 पाइप है वो सारे के सारे पाइप क्या है, खाली करने वाले। तो एक बाल्टी खाली करे एक पाइप, तो 8 पाइप कितनी खाली करेंगे, 8। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8। अब यहां अपन बात करें टोटल दोनों की वैल्यू की मैं बात करूं तो टोटल दोनों को मिश्रण कितना आ रहा है, प्लस का 12। तो यहां मैं कितना लिख दूं, प्लस का 12। अब यहां से अपन बात करें जब एलिगेशन लगता है मिश्रण की मैं बात करूं तो हमेशा बड़े डाटा यानी पॉजिटिव में से छोटा डाटा यानी बड़े डाटा में से छोटा डाटा घटता है। तो यहां से देखो बड़ा डाटा कौन सा है, 24, और छोटा डाटा कौन सा है, 12। तो 24 में से 12 जाएगा। और यहां मैं बात करूं बड़ा डाटा कौन सा है, प्लस का 12, प्लस के 12 से माइनस का 8 जाएगा। तो प्लस का 12 में से माइनस का 8 जाएगा तो माइनस का 8। क्लियर? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ। तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। ये रेशो, ये कितना हो गया, 12 रेशो हो गया। अब यहाँ अपन बात करें 4 से काटे तो 5 रेशो कितना हो जाएगा, सॉरी 4 से काट दिया तो ये 4 से कितनी बार किया, 3 बार। अब यहाँ से अपन बात करें ये आगे नहीं कट रहा तो 5 रेशो 3 आ गया। तो जो हमारे पास में जो टोटल पाइप कितने हैं, 8 है। तो ये जो 8 पाइप जो डिवाइड होंगे वो 5 रेशो 3 में होंगे। तो इस 8 में मैं 5 प्लस 3 8 का भाग दूंगा तो 1 मिनट की रेट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर मैं 1 को इससे भी गुणा करूंगा, 1 को इससे भी गुणा करूंगा तो ये 5 और ये कितना, 3। तो इसका मतलब भरने वाले पाइप कितने आएंगे, 5, और खाली करने वाले कितने आएंगे, 3। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। जो पहला जो अपने क्वेश्चन किया सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें कंडीशन थोड़ी ये है कि उसके अंदर क्या था कि सभी पाइपों को यदि खोल रहे थे तो टंकी क्या हो रही थी, भर रही थी। लेकिन यहाँ है कि सभी नलों को यदि मैं खोल दूं तो टंकी क्या हो रही है, यहाँ खाली हो जाती है। बस कंडीशन ये चेंज और कुछ भी नहीं है। तो अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, देखना एक बार कि 2 नल है, एक तो भरने वाले हैं और एक क्या दूसरा खाली करने वाला है। यदि भरने वाले खाली करने वाले की बात करें तो टोटल नल है कितने, वही 8 नल है, जिनमें से कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले कितने भी हो सकते हैं। तो यहां से अपन बात करें भरने वाला, यदि अकेला भरने वाला जो नल है तो किसी खाली टंकी को कितने समय में भरेगा, तो वह 8 घंटे में भर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है। और खाली करने वाला है वो अकेला कितने घंटे में भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। अब अपन टोटल वर्क की मैं बात करूं तो आपको क्या लेना है, 8 का और 6 का एलसीएम लेना है, यानी ऐसी संख्या एज्यूम करनी है जिसके अंदर दोनों का भाग चला जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 24। तो मान लिया एक टंकी की कैपेसिटी कितनी की है, 24 बाल्टी की है। तो भरने वाला 1 घंटे में कितना पड़ता है, 8 का भाग दिया तो 8 दिया 24। तो ये देखो भरने वाला है तो इसका आंकड़ा किसमें आएगा, पॉजिटिव। ये खाली करने वाला तो इसका आंकड़ा किसमें आएगा, माइनस में, नेगेटिव। तो 6 का भाग दिया तो माइनस का 4। क्लियर? अब क्वेश्चन में ये कहा गया है यदि मैं सभी पाइपों को, यदि भरने वाले और खाली करने वाले सभी पाइपों को एक साथ खोल दूं तो टंकी क्या हो जाती है, 6 घंटे में क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। कहने का मतलब है भरने वाली प्लस खाली करने वाली, इन सभी को मैं खोल दूं तो इन सभी को मैं खोल दूं तो 6 घंटे में टंकी क्या हो जाती है साहब, खाली हो जाती है 6 घंटे। तो इस 6 से डिवाइड करूं कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। तो ये 4। अब मैं यहाँ बात करूं यदि यहाँ टंकी भर रही होती सभी, यदि सभी नलों को अपन एक साथ खोल दे, यदि टंकी भर रही होती तो यहाँ आंकड़ा पॉजिटिव आता, और यहाँ खाली हो रही है तो ये आंकड़ा किसमें आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये आंकड़ा किसमें आ गया, नेगेटिव।
अब अपन क्वेश्चन को करते हैं पहले तरीके से एक बार, कि जो भरने वाले हैं, यहां अपन बात करें कि भरने वाले, यहां लिख देते हैं भरने वाले प्लस खाली करने वाले, टोटल पाइप है कितने, टोटल 8 पाइप। अब आगे अपन बात करें कि एक भरने वाला जो पाइप है वो 1 घंटे में 3 बाल्टी भरता है, एक खाली करने वाला 4 निकालता है। तो यहाँ कैपेसिटी क्षमता से अपन बात करें तो भरने वाले को किससे गुणा कर दे, 3 से, तो 3 भरने वाला और यहाँ खाली करने वाला माइनस का 4 इक्वल टू, यानी कहने का अब सभी पाइपों को मैं एक साथ खोलूं तो इन सभी पाइपों की जो क्षमता है वो माइनस का 4 आ रहा, तो इक्वल में कितना होगा भाई, माइनस का 4। क्लियर। अब अपन बात करें, हमारे पास में समीकरण 1 आ गया और समीकरण 2 आ गया। अब हमें काटना है, तो देखो या तो इसको काटो या इसको काटो, तो अपन ये कर लेते हैं इसको काट देते हैं। तो ऊपर वाले जो समीकरण है देखो यहाँ 4 आ रहा, तो यहाँ पर 4 आना चाहिए, तो ऊपर वाले समीकरण को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्लियर। यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा भाई, देखो ये 4 भरने वाला प्लस 4 खाली करने वाला इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। क्लियर। अब यहां से अपन बात करें तो देखो इन दोनों इक्वेशन से आप ये देखो माइनस का 4 प्लस का 4 ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से अपन बात करें तो 3 भरने वाले 4 भरने वाले तो कितने हो गए, 7 भरने वाले हो गए टोटल, इक्वल टू 32 प्लस का माइनस का 4, तो प्लस का कितना हो जाएगा 28, 28 हो जाएगा। तो ये 7 से कितनी बार गया, 4 बार, तो भरने वाले पाइप कितने आ जाएंगे, 4। ये अपना आंसर हो गया, भरने वाले पाइप कितने हो गए, 4। आपको पता है टोटल पाइप है कितने, 8 है, तो 8 में से भरने वाले 4 है, तो खाली करने वाले कितने रह गए, 4। या आप भरने वाले का जो मान है 4 है वो कोई से समीकरण में 1 रख दो, हल कर लो, तो खाली करने वाले कितने आ जाएंगे, 4। ये अपना हो गया मेथड नंबर 1। यदि मैं इसी क्वेश्चन को एलिगेशन से करूं, मिश्रण से करूं तो भी होगा। तो यहां से अपन बात करें, यदि मेथड नंबर अपन 2 अपनाए तो देखो यहां अपन बात करें खाली करने वाले और भरने वाले 2 टाइप्स के पाइप। अब यहां से अपन बात करें, जो खाली करने वाला है वो 1 घंटे में 4 बाल्टी को खाली करता है और भरने वाला वो 1 घंटे में 3 बाल्टी भरता है। तो आप ये देखो 1 घंटे में 3 भरता है, मैं ये मानूं कि टोटल जो पाइप है 8 पाइप है, वो सभी के सभी क्या है, पानी भरने वाले। तो 8 पाइप कितने भरेंगे, 24 बाल्टी। तो यहां मैं कितना लिख दूं, प्लस का 24। ये एक जो पाइप है वो 1 घंटे में 4 बाल्टी खाली करता है, तो मैं मानूं कि सभी के सभी पाइप क्या है, खाली करने वाले। तो कितने हो जाएंगे, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। तो कितना लिख दूं मैं यहाँ पर, माइनस का 32। क्लियर। अब मैं ओवरऑल की बात करूं, यदि मैं इन सभी को मिक्स कर दूं तो इन सभी को मिक्स कर दूं तो सभी पाइपों की वैल्यूएशन आएगी, और सभी पाइपों की वैल्यूएशन कितनी है, माइनस का 4। तो यहाँ बीच में मैं कितना लिख दूं, माइनस का 4। अब यहाँ अपन बात करें तो बड़े यानी पॉजिटिव आंकड़े से अपन बात करें, बड़े से छोटी संख्या घटती है, तो अपन बात करें यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, तो 24 है। तो 24 में से मैं कितना घटा दूं, माइनस का 4 घटा दूं। तो 24 में से माइनस का 4 घटाऊंगा तो ऐसे तो लिखूंगा। यहाँ रेशो की मैं बात करूं, अब यहाँ से अपन बात करें, एक तो माइनस का 32 है, एक माइनस का 4 है, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या माइनस की मैं बात कर रहा हूँ। यदि पॉजिटिव की बात करूं तो 32 होता, लेकिन माइनस है दोनों के, तो इनमें क्या होगा, बड़ी संख्या कौन सी होगी, माइनस का 4। तो यहाँ मैं घटाऊं माइनस का 4, माइनस के 4 में से मैं कितना घटा दूं, माइनस का 32। क्लियर। अब यहाँ देखो 24 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये कितना हो गया 28। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 4 और यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। माइनस माइनस 32, यदि कोष्टक खुलेगा तो गुना होगा, तो माइनस का 4 प्लस का 32 तो 28 होगा, नहीं होगा। तो इन्हें दोनों कट गए, तो 1:1 आ गया। 1:1 आया है, किनका आया है, खाली करने वाले भरने वाले का। इसका मतलब दोनों का मान बराबर है, तो इसका मतलब जो 8 पाइप है टोटल, इनमें से दोनों बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। तो 4 पाइप इसके हो जाएंगे, 4 पाइप इसके हो जाएंगे। आपको करना क्या है, यहां से अपन बात करें, टोटल पाइप कितने, 8। तो ये जो 8 है, इन 8 को अपन बांटेंगे 1:1 में बांटेंगे, तो ये 8 जो रेशो है इसी का है।
तो इसके अंदर 8 के अंदर किससे डिवाइड कर दूं, 1 रे 2 से, तो 1 यूनिट की रेट कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो मैं 4 को इससे भी गुणा कर दूं, 4 को मैं इससे भी गुणा कर दूं, तो ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 4। इसका मतलब भरने वाले 4, खाली करने वाले भी 4। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा ये भी डाउट के माध्यम से पूछा गया है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखो एक किसी टंकी को, अब अपन देखो इसको एक तो लॉन्ग तरीके से और एक शॉर्ट तरीके से, दोनों तरीके से मेथड से करेंगे। तो पहला अपन लॉन्ग तरीके से मानकर अपन यदि क्वेश्चन हो रहे तो कैसे करेंगे। तो देखो एक किसी टंकी को भरने में a प्लस बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है। तो देखो पहले मैं बात करूं ए किसी टंकी को भरने में a प्लस बी से, तो a है और एक b है, और अपन बात करें a प्लस बी की, a प्लस बी की बात करें तो क्वेश्चन में कहा a किसी टंकी को भरने में a प्लस बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है। तो a प्लस बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है, लेकिन हमें a प्लस बी लेता कितना है इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दे रखा। तो अपन मान ले कि a प्लस बी दोनों मिलकर कितना समय लेते हैं, मान लो कि p घंटे लेते हैं, या सॉरी p मिनट लेते हैं, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया, मान लिया। क्लियर। अब देखो एक किसी टंकी को भरने में कि a जो समय लेगा वो कितना लेगा, तो a प्लस बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है। तो a प्लस बी कितना लेता है, p, तो इस p से 3 मिनट ज्यादा, तो a कितना लेगा, p प्लस 3 मिनट लेगा, नहीं लेगा। क्लियर। ऐसे अपन बात करें आगे, b उसी टंकी को भरने में a प्लस बी से 21 से 1/3 मिनट ज्यादा लेता है। तो ये जो b है वो क्या करता है, a प्लस बी से, यानी इस p से कितना 21 से 1/3 मिनट ज्यादा लेता है। तो इस p के अंदर में कितना ऐड कर दूं, 21 से 1/3 मिनट। क्लियर भाई। यहां से अपन बात करें, सबसे पहले अपन टोटल वर्क की मैं बात करूंगा। तो टोटल जो वर्क है, तो यहां से अपन बात करें तो देखो a का मान b का मान, इसको इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपन बात करें a और b की मैं बात करूं, तो यदि इंक्लूड कर लो कोई बात नहीं, सभी का एलसीएम लो, तो तीनों संख्या लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो b प्लस 3 और p 21 की तरह से 64/3 ऐसा होगा। यदि अब आगे बात करें, इस p प्लस 3 से मैं डिवाइड करूं तो बच गया ये, तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ये इससे गुणा होगा, तो देखो p प्लस 64/3 ऐसा होगा। इससे डिवाइड करूं तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, p प्लस 3। अब यहां अपन बात करें a प्लस बी मिलकर कितना लगाएंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहां से देखो इसको गुणा करें अपन, तो ये कितना हो गया p² और ये इससे गुणा हुआ तो 64p/3 प्लस p² प्लस 3p। अब इसको मैं आगे हल करूं तो p² कितना हो गया, 2p² हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3p हो गया, 3p, और ये कितना हो गया 64p/3। ये आ गई टोटल दोनों की क्षमता। अब देखो ये दोनों मिलकर 1 मिनट में इतनी बाल्टी डालते हैं, तो डालनी इतनी पड़ेगी। तो इस टोटल बाल्टियों में इसका ही तो भाग देते हैं हर बार। ऐसे तो क्वेश्चन यहाँ केवल क्या है, आंकड़े नहीं दिए, केवल अनसफिशिएंट आंकड़े दिए हैं। तो यहाँ से अपन बात करें इस टोटल वर्क में इसका अपन भाग देंगे, तो टोटल वर्क है कितना, ये रहा। तो देखो p प्लस 3 p प्लस 64/3। यहां से देखो 2p² 3p प्लस 64p/3 इक्वल टू, टोटल के अंदर इसका मैं भाग दूंगा तो ये कितने समय में करेंगे, दोनों मिलकर वही तो आएगा, और वो हमने मान लिया p, तो इक्वल कितना है p/1। क्लियर। देखो यहां से p कैंसिल हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे यदि अपन वज्र गुणा करें तो 1 से ये गुणा हो जाएगा, 1 से ये गुणा होगा। यदि 1 से ये गुणा होगा तो पहले देखो p से मैं गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, देखो p², फिर ये इससे गुणा होगा तो कितना होगा 64p/3, फिर ये 3 से गुणा होगा तो 3p, फिर ये 64/3 3 से गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 64 इक्वल, ये संख्या इससे गुणा होगी तो ये का ही तो आएगा,
अरे क्लियर भाई। अब देखो दोनों बराबर में अपन बात करें 3p से 3p किया, कैंसिल हो गया। अब यहां से अपन बात करें 64p/3, 64p/3 गया। इस p स्क्वायर को मैं इधर भेजू तो 2p स्क्वायर में से p स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 64, और p का मान निकालो तो ये अंडर में 64 होगा, और अंडर का 64 यानी वर्गमूल कितना होगा 8 होगा। तो देखो p बराबर कितना आ गया 8 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, इस p का मान 8 मिनट आ गया। इसका मतलब क्या, दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो p मिनट लेगा और p का मान कितना आ गया 8 मिनट आ गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये मानकर है, यदि अपन इस क्वेश्चन को शॉर्ट के अंदर करें तो अपन ऐसे क्वेश्चन अपन टाइम एंड वर्क के अंदर भी कर चुके, तो शॉर्ट के अंदर देखना कैसे क्या करें। देखो आपको पता, मैंने ऑलरेडी आपको डायरेक्ट बताया था कि यदि दोनों का एक साथ निकालना तो आपको करना क्या है, a प्लस बी लिखो या और वर्गमूल निकालो, अंडर रूट डाल दिया, और जो भी आंकड़ा ज्यादा या कम के लिए का, तो यहां कितना मिनट ज्यादा है 3 मिनट, और यहां कितना है 21 से 1/3। इन दोनों को गुणा करके और अंडर रूट में डाल दीजिए और हल कर लीजिए, तो हल करने पर डायरेक्ट आ जाएगा a प्लस बी मिलकर कितने समय में करेंगे। तो यहां से कितना है 3, यहां से कितना 21 से 1/3। तो देखो आगे अपन हल करें 3 इंटू 63 64, 3 से 3 अंडर रूट 64, और अंडर रूट 64 आ गया तो अंडर रूट 64 का मान कितना होता है 8। तो डायरेक्ट आ गया कि a प्लस बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे 8 मिनट में करेंगे। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना है। दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन है। अब यहां से अपन बात करें, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट में बता दूं। व्यास, हमने जो पिछला क्वेश्चन किया उसके अंदर क्षमता के लिए कहा था कि जो पानी बहने की जो क्षमता है उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था आपने जो पिछले वीडियो में देखा। लेकिन इस वीडियो का कंसेप्ट कुछ अलग है कि 2 पाइप है। देखो एक बार समझना, 2 पाइप है, एक पाइप ये रहा और दूसरा पाइप ये रहा। अब मैं यहां से बात करूं, इस पाइप का जो व्यास है डायमीटर ये है, और इस पाइप का जो व्यास डायमीटर है वो ये है। अब मैं यहां से बात करूं, इसकी जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या का मान लिया मैंने। देखो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, तो डबल होता है तो त्रिज्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो मान लिया मैंने व्यास, यहां व्यास कितना माना है, व्यास 2 मान लिया, तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, दो दूसरा पाइप है, इसका जो व्यास है वो व्यास क्या है, इस व्यास का क्या डबल है, तो इस व्यास का डबल है, तो इसका व्यास 2 तो इसका व्यास कितना होगा 4 होगा। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या क्या होगी आधी, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी भाई 2 होगी कि नहीं होगी। अरे क्लियर। अब एक बात करिए यहां से, ये जो पाइप है, तो पाइप हो ब्लाई सिलेंडर हो, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, बेलन की कैटेगरी में आते हैं। और बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला है, क्योंकि पानी जो बहकर आएगा वो इस प्रकार से यूं आएगा, तो ये पूरा भरता हुआ आएगा, तो ये इसके आयतन की बात कर रहा है। तो आयतन की बात करें तो बेलन का जो आयतन है उसका फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं पाई r² h। इसकी त्रिज्या बड़ा छोटा r मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या बड़ा r मान लेते हैं। क्लियर। अब देखो यहां से अपन बात करें, इसका आयतन ये होगा, इसका आयतन का फॉर्मूला भी ये होगा, तो यहां से अपन रेशो ले लेते हैं पाई, इसका r बड़ा r मान लेता हूं और h। इन दोनों की जो लंबाई यानी लेंथ है वो सेम है, h सेम है, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 रख दो या 22/7 रख दो, सेम है। तो वैसे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, s से h कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो यहां से मैं बात करूं, इस r का मान कितना है 1, तो 1 और इसका स्क्वायर करूंगा। यहाँ r का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करूंगा। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होगा, नहीं होगा। तो ये जो 1 और जो 4 आया है
वो किसका मान आया, क्षमता का मान आया। इसका मतलब ये जो पहला पाइप है ये 1 बाल्टी यदि भरता है या निकालता है तो दूसरा जो पाइप है वो कितना निकालेगा, 4 बाल्टी निकालेगा। बात समझ में? तो यहां से अपन बात करते हैं, 2 पाइप है ए और ये बी, क्लियर। इस पाइप का जो व्यास है वो डबल है, किसका डबल है, इसका डबल। तो इस पाइप का व्यास डबल है, 2 गुना है। तो 2 गुना होने के कारण इन दोनों की जो क्षमता का जो रेशो होगा वो कितना हो, 1:4 होगा। तो ये 1 बाल्टी निकालेगा और ये कितनी निकालेगा, 4 निकालेगा, क्लियर है। अब क्वेश्चन में देखो, एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहला पाइप ये, तो ये पाइप है वो कितने मिनट में खाली कर सकता है, 40 मिनट में खाली कर देता है। तो यहां से मैं टोटल वर्क की मैं बात करूं तो आपको पता है यहाँ एक की क्षमता कितनी है, एक, यानी 1 मिनट में 1 बाल्टी खाली करता है। तो 40 मिनट में कितनी खाली करेगा, 40 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू 1 कितना हो गया भाई, 40 इंटू 1 40 बाल्टी हो गया। तो टोटल कैपेसिटी टंकी कितनी है, 40 बाल्टी के लिए। अब आपको यदि क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि बी अकेला कार्य करे तो भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, दोनों खाली करने वाले। तो देखो 40 में अपन 4 का भाग देते तो कितना मिनट आ जाता, 10 मिनट आ जाता, 10 मिनट में खाली करते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पूछा है, आपको ये पूछा गया है कि दोनों पाइप यदि मिलकर वर्क करे तो ए और बी दोनों मिलकर यदि कार्य करेंगे तो देखो ये 4 खाली करेगा, ये 1 खाली करेगा, तो कितनी बाल्टी खाली करेंगे भाई, 5 खाली करेंगे, 1 नहीं करेंगे। अब पूरी भरी टंकी हो तो भरी टंकी हो तो उसमें कितनी बाल्टी है, 40 है, तो 40 बाल्टियां है और 40 बाल्टी को दोनों मिलकर खाली कर, दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 खाली करते हैं। तो 40 को 5 से डिवाइड कर दूं तो कितना मिनट आएगा भाई, 8 मिनट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पाइप मिलकर 8 मिनट में भरी टंकी को खाली कर देंगे। समझने की बात यही है कि यदि देखो आपको क्या कहा गया है, पाइप का व्यास दुगुना है, दुगने के लिए कहे तो 2 पाइप है ए और बी, तो दुगने के लिए कहा जाए तो इसका मान 1 होगा और इसका मान कितना होगा, 4 होगा, क्लियर है। तो दुगने के लिए तो 1:2 तो होगा, इन दोनों का स्क्वायर करना है, सीधी सी बात है। और वो क्षमता यहाँ रखना, यदि आपके यहाँ दुगने की जगह क्या आ जाता, तिगुना आ जाता, तो तिगुना आ जाता तो आप क्या मानते, 1:3, लेकिन इसका स्क्वायर करना है तो आप क्षमता क्या मानोगे, 1 और 9 मानोगे। बात समझ में आएगी। इसकी तो कितनी हो जाएगी, 1 और इसकी कितनी हो जाएगी, 9। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया उस पिछले क्वेश्चन में इस टाइप्स का जो क्वेश्चन है उसका कंसेप्ट समझा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पिछला वाला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां से अपन बात करें कि ए अकेला किसी टंकी को 20 घंटे में भर देता है, 20 घंटे में भर देता है। तो देखो उसमें क्या था, खाली करने के लिए कहा था, जबकि दूसरे पाइप का जो व्यास है पहले पाइप के व्यास का तिगुना है। तो मैंने कहा था आपको, यदि पहला पाइप ए है और दूसरा पाइप क्या है, बी, इनका आपको व्यास के लिए कहा जाए, व्यास के लिए कहा जाए। तो जो दूसरा जो पाइप है, देखो जबकि दूसरे पाइप का जो व्यास है, दूसरे पाइप का जो व्यास है वो पहले पाइप के व्यास का कितना है, तिगुना है। तो पहले पाइप का कितना है, तिगुना। तो यदि ये 1 मीटर का होगा तो ये कितने मीटर का होगा, 3 मीटर का होगा, क्लियर। अब अपन बात करें, ये तो व्यास है, तो यहां से अपन बात करें क्षमता की बात करें कि ये पानी कितना भरते हैं। तो मैंने कहा था क्योंकि फॉर्मूला πr²h होता है, ये तो सेम होता है, ये वैल्यू भी सेम होती है, लेकिन स्क्वायर है तो त्रिज्या का स्क्वायर लगता है। तो यहां से अपन त्रिज्या भी लेंगे तो भी स्क्वायर तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, 1:9। तो ये क्या आया है, क्षमता का ही रेशो आया है। तो यहां से अपन बात करें ए और बी की मैं बात करूं और दोनों पाइप क्या है, भरने वाले। अब इन दोनों की जो क्षमता है तो एक कितनी बाल्टी भरता है भाई, 1 बाल्टी भरता है, पॉजिटिव है। और ये बी भी कितनी भरता है, 9 भरता है, तो ये भी कितनी है, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पाइप क्या भरने वाले। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि ए अकेला भरे तो टंकी को 20 घंटे में भर देता है। तो ये 20 घंटे में भर देता है। तो
तो यहां से मैं टोटल वर्क की मैं बात करूं तो एक घंटे में एक भरता है, तो 20 घंटे में कितना भरेगा? 20 इंटू 1, तो 20 बाल्टी तो हुई, तो टोटल वर्क कितना आएगा? 20 बाल्टी आएगा। अब आगे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि मैं आपसे ये पूछता कि बी अकेला उस खाली टंकी को कितने समय में भरेगा, तो बी एक घंटे में 9 भरता है, तो 20 के अंदर 9 का भाग दे देंगे, तो कितनी बार गया? 2 से 2/9 घंटा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपसे ये नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा ए और बी दोनों मिलकर यदि वर्क करे तो उस खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो आप बताओ, ये दोनों मिलकर 7 कार्य करेंगे, तो ये 9 भरेगा, ये 1 भरेगा, तो कितने भरेंगे भाई? 10 बाल्टी तो भरेंगे। भरनी कितनी पड़ेगी दोनों को? 20 बाल्टी। तो 20 को मैं किससे डिवाइड कर दूं? 10 से डिवाइड कर दूं, तो कितना समय आ जाएगा? 2 घंटे आ जाएगा। तो ये दोनों मिलकर 2 घंटे में भर देंगे। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो कल, और उसके अंदर यदि आपको कोई डाउट्स हो